हम बस अपना हक मांग रहे हैं, और सिंपल हक कि हम बोल सकते हैं, हम जी सकते हैं, हम अपनी जिंदगी जी सकते हैं। रात को 2:30 बजे हम जाएं तो कोई पागल पुलिस वाला साला जो दारू पी करके हमें गोली ना मार दे, क्योंकि सिर्फ हम बिहार से हैं। आप अगर बिहारी हैं ना तो मार दिए जाओगे हर हालत में। ये हो ही नहीं सकता संभव कि आप बच जाओ, अपना काम कर सको, चैन की ज़िंदगी जी सको। और ये बात मुझे ना 10 साल पहले समझ में आ गई थी, जब मैं दिल्ली आया था। जब मैं दिल्ली आया था ना तो मुझे दिख रहा था यार, ये तो मुझे सब कुछ बदलना पड़ेगा, क्योंकि हर सेकंड जजमेंट हो रहा है सिर्फ ये बताने पे ही कि मैं बिहार से हूँ। लोग हंसने लग जा रहे हैं। कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे बात करना है, कैसा कपड़ा पहनना है, कैसे बोलना है, क्या खाना है और कैसे खाना है, ये सब कुछ बदलना पड़ेगा। आप सोच सकते हो नीरज बलहारा, ये हेड कांस्टेबल, इसकी कोई औकात नहीं, घूस के पैसे पे जीता होगा ये, और ये इतना मेहनत करने वाला है, इस बच्चे को पॉइंट ब्लैंक गोली मार देता है भाई, 1 सेकंड बिना सोचे हुए। ये दारू में टल्ली। पता है सबसे ज़्यादा क्रिमिनल पैदा कौन करता है? ये करती है पुलिस, उसके बाद करते हैं पॉलिटिशियंस। भाई मैं नहीं गिनवा रहा कि बिहार कितना बेहतर है, कि हमने क्या दिया है, ये बुद्ध का जगह है, यहाँ पे नानक पैदा हुए थे, या फिर हम सबसे ज़्यादा आईएएस देते हैं, कुछ नहीं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि प्रॉब्लम क्या है, हम क्या ऐसा कर दिए हैं कि आपको हमसे घृणा है, हम क्या ऐसा कर देते हैं कि जिससे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, या फिर बिहार से आपको नफरत हो जाता है। और अगर बिहार से इतना ही नफरत है तो पहले डिसाइड कर लो ना कि हिस्सा है देश का कि नहीं। अगर मान लो कोई एक बेटा आपका घर का काम नहीं कर पा रहा सही से, फंक्शनल नहीं है सही से आपके हिसाब से, तो फिर आप क्या करोगे? उसको घर से निकाल दोगे, फांसी दे दो। अगर देश का हिस्सा है तो मेहनत करो ना। क्यों ऐसा होता है कि हमारे सेंटर की गवर्नमेंट जब गुजरात जाती है तो बोलती है कि भाई हम तुमको सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट देंगे, और बिहार जाती है तो बोलते 3 kg 4 kg चावल दे देंगे, और लोग पागल हैं। पता है ये प्रॉब्लम शुरू कहाँ से होती है? जब कोई इंसान किसी नए जगह में जाता है ना, उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिलता, ठीक है, तो वो और मरता चला जाता है। अभी मैं एक रिसर्च पेपर पढ़ रहा था कि अगर आप कोई बात को बार बार कहते हैं ना, पॉलिटिशियंस यही कहते हैं, अपने काम को बढ़ा चढ़ा करके आपको बताते रहेंगे, तो आपके दिमाग में घर बना लेता है, वो जगह बना लेती है आपके दिमाग में कि भाई ये जो बोल रहा है ना सच होगा। दूसरी बार से वो सच होना शुरू हो जाता है। अब बिहारियों को इतना गाली पड़ा है ना भाई कि हम डिफेंड तक नहीं कर सकते, हम बोल तक नहीं सकते। हमारे आसपास वाले, हमारे दोस्त, हमारा साथी ये भी बोल रहा होता है, अच्छा बिहारी है, अरे वो समझ में आता है, कूली है, सामान उठा दे, नाला साफ कर दे, कोई मूत रहा है, कोई थूक रहा है तो बिहारी ही होगा। अभी डीएमआरसी का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कि थूका हुआ था, तो बोलती है तो पटना का मेट्रो होगा, अभी अभी खुला है, सामने लगा हुआ है डीएमआरसी का लोगो। वो ना ब्लाइंडेड है इस बात से कि बिहारी हीन है। इसका एक ही सॉल्यूशन है कि जैसे ही पहला मोमेंट आपको मिलता है आप इसको क्वेश्चन करना शुरू कीजिए। चाहे वो आपका दोस्त ही क्यों ना हो, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड क्यों ना हो, चाहे वो आपके सामने वाला टीचर क्यों ना हो, अगर 1 सेकंड के लिए भी आपको लगे कि बिहार को हीन बोल रहा है, आप उसी को उसी समय क्वेश्चन कीजिए, विद इन अ सेकेंड। तभी जाकर के ये बेहतर हो सकता है। क्योंकि हम पुलिस से कोई उम्मीद नहीं लगा सकते भाई। जिसके ऊपर हमें उम्मीद है कि हमारी रक्षा करेगा, वो सिर्फ पैदा करता है क्रिमिनल्स, अपने बेनिफिट के लिए घूस लेता है और फायदा देता है। अभी ये जेल जाएगा, बहुत आराम से जिंदगी जिएगा, और कब छूट जाएगा वो पता भी नहीं चलेगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा अगर मैं आगे कुछ बोलूंगा तो। हमारे पास वो राइट्स नहीं है बोलने को, लेकिन हम बोल सकते हैं, तो बताते हैं आपको कि कैसे छूटेगा और किस पद्धति से ये छूटेगा। और एक और बात, दिल्ली का है कौन भाई? चलो तुम मानते हो बिहार को देश का अलग हिस्सा मान लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिल्ली का कौन है? हरियाणा वाले दिल्ली के हैं, गुजरात वाले दिल्ली के हैं, यूपी वाले दिल्ली के हैं, मध्य प्रदेश वाले दिल्ली के हैं, वैसे बिहार वाले दिल्ली के हैं? नहीं है। तो हमें क्यों हीन मान रहे हो भाई? हमने क्या बिगाड़ लिया है तुम्हारा? और हम तो बेहतर है ना। अगर तुम लेबर मानते हो तो हम लेबर हैं, तुम्हारे हर छोटे काम को करते हैं, और साथ में हम सबसे ज्यादा आईएएस भी पैदा करते हैं। इकोनॉमिक्स अगर आप पढ़ोगे ना, समझ में आएगा कि अगर आप छोटे काम करना बंद कर दिया ना आज से आपने, तो आपका देश टूटना शुरू हो जाएगा। उसका बागडोर भी हमने ही संभाला है, साथ साथ में एडमिनिस्ट्रेशन में भी बैठ करके हम काम कर रहे हैं। आपके जितने सारे न्यूज एजेंसी है उसमें भी हम बैठ करके काम कर रहे हैं, देश का पॉलिटिकल सिस्टम को संभाल रहे हैं, और उसके ऊपर से आप हमें हीन मान रहे हो। 1 सेकंड के लिए सोच करके देखो। अगर आप मानते हो ना हरियाणा बेहतर है बिहार से, आप 1 सेकंड सोच करके देखो किस मामले में बेहतर है, क्या है तुम्हारे पास ऐसा जो हमारे पास नहीं है। और शुरू बुद्धि से करना ना तो ज्यादा बेहतर होगा। और ये 8 लाख रुपए दे रही है हमारी जो बिहार की गवर्नमेंट है ना, इसको शर्म नहीं आती है। 8 लाख रुपए दे दिया, मर गए,
आप सिस्टम क्यों नहीं क्रिएट कर रहे हैं भाई साहब? क्यों इनको बाहर जाना पड़ता है? हम कहाँ धक्के नहीं खा रहे भाई? अभी सूरत से हमें भगाया गया, अहमदाबाद से भगाया जाता है, विशाखापट्टनम भगाया जाता है, महाराष्ट्र से भगाया जाता है, हर जगह तो हमें गाली ही पड़ रहा है। तो हम पॉलिटिकल सिस्टम पे कैसे रिलाई करें? और हम अंदर रिलाई नहीं कर सकते, बाहर वाले हमको गाली दे रहे हैं, तो हम जाएं तो जाएं कहाँ? कोई बता दे हमें। और कोई बेहतर ऑप्शन है किसी के पास तो हमें बता दे, हम वहीं चले जाते हैं। और ये क्वेश्चन करने पे कहीं हमें ये ना बोल दिया कि एंटी नेशनल है, भाई इसको देश से निकाल दो। हम बस अपना हक मांग रहे हैं, और सिंपल हक कि हम बोल सकते हैं, हम जी सकते हैं, हम अपनी जिंदगी जी सकते हैं। रात को 2:30 बजे हम जाएं तो कोई पागल पुलिस वाला साला जो दारू पी करके हमें गोली ना मार दे, क्योंकि सिर्फ हम बिहार से हैं। तो ऐसा है ना भाई, तो सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन करो कि हम भारत के ही नहीं है। और अगर ऐसा है ना तो भाई तो कानून में लिख दो कि बिहारी कहीं नहीं निकल सकता है 2 बजे के बाद या 10 बजे के बाद, या बिहार से बाहर नहीं निकल सकता है, सिर्फ वहीं पर बैठ करके काम करेगा। मैं आपको एक और चीज बताता हूं, पता है ये पॉलिटिकल सिस्टम जो है ना, ये मिल करके ये कोशिश करती है कि बिहारी डेवलप नहीं हो। क्योंकि भाई इनका जो फैक्ट्री चल रहा है, वहां जो गन्ने की फैक्ट्री से जूस निकाल रहे हैं और E20 बना रहे हैं, या फिर दूसरी जगह जो सूत बना रहे हैं सूरत में बैठ करके, ये जो कपड़े बना रहे हैं, सारे बिहारी लेबर काम करते हैं वहां पे, ठीक है। अब अगर बिहार डेवलप हो गया, 4 केजी चावल देने की जगह ये भी सोलर पावर प्लांट दे दिए, या मशीन दे दिए, या फिर उनको इंडस्ट्री दे दी, या उनको काम दे दिया, नौकरी दे दिया, तो ये लेबर जाएंगे कहाँ? प्रशांत किशोर सही में ये क्वेश्चन रेज कर रहा था भाई। उस समय हमें लगा कि बेवकूफी से ये कनेक्शन बना रहा है, इंटेलिजेंस दिखा रहा है। दिस इज रियलिटी ऑफ द सोसाइटी, कि वो चाहती है कि वीकर सेक्शन वीकर ही रहे, ताकि आपका चूल्हा चौकी चलता रहे। सिंपल इतना सा फैक्ट है। ऊपर से ये गाली भी देंगे आपको, हीन बोलते रहेंगे। ये ब्लैक वर्सेस व्हाइट वाली कहानी में ना, ब्लैक का हाथ पांव काट लिया जाता था भाई, ताकि वो चल फिर ना सके, अपनी जिंदगी ना जी सके, मुंह से कपास तोड़ता था वो बैठ करके। एक दिन यही हालत हो जाएगी बिहारियों की, कि हम साफ तो नाला कर रहे होंगे, लेकिन हम जी नहीं सकते, खा नहीं सकते, सांस नहीं ले सकते। सीधा सीधा बता दो कि हमारी यही औकात है, और हम मान भी लेंगे। बहुत सिंपल है।